भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस किताबें गिरी हैं। मैं जानता हूँ कि जो सोच सोच कर मैं परेशान हूँ, उसका हल, उससे निकलने का रास्ता आप लोगों को पढ़ के ही निकलेगा, क्योंकि लड़ने से पहले पढ़ना जरूरी है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी मैं मांझी दीदी के कुछ काम ना आ सका। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। बीवा, ख्याल रखना। जा। बेटा, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाता हूँ। आज अंबेडकर गुरुजी को कुछ काम है, इसलिए वो देर से आएंगे। नहीं बाबा, मैं चला जाऊंगा। और आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए कि मैं आप लोगों से झूठ बोलकर माधवी दीदी के पास चले जाऊंगा। अब क्या लूं? सब कुछ तो दीदी से उन लोगों ने छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चला जाऊंगा। तन तो सब बन भया, करम भये कुहाड़ी, आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। इसे एक मटका और वस्त्र लाकर दीजिए। मंदिर के पीछे वाले कुएं पर स्नान करके पूजा पाठ करके सीधा घर आ जाना। चल बेटा। नहीं, ये इसके कर्मों का फल है कि ये जीवन की यात्रा में अकेली हो गई है। जब विधाता का लिखा हुआ साथी इसका साथ छोड़कर चला गया, तो दूसरा कौन सा मनुष्य इसका साथ निभाएगा? इसे अकेला जाने दीजिए। इसे एक डंडा दे दीजिए जानवरों से रक्षा के लिए। मन सोवन की गली, बिरहा बहाल चली, मुरझा गई है बाबुल तिहारी, मुरझा देखिए, अगर हमें अपने आप को, इस समाज को और अपने परिवार को बचाना है तो इस राम जी के बेटे भीमराव से दूर रहना होगा।
वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चा समझ के उससे बात करने में ढील क्या दे दी? वो तो हमारे बच्चों से दोस्ती करने लगा। नतीजा आपके सामने है। जब से आया है तब से अनिष्ट पे अनिष्ट होता जा रहा है। क्यों भाइयों? एकदम सही, सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। हमें घर घर जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि उस भीमराव से अपने आप को दूर रखे, नहीं तो उनका भी हाल इस माधवी की तरह होगा। माटी री माटी एक बस तो ही बचपन की हमारी सखी, इब तो बता दे हमसे छुपा के कहाँ जिंदगी है रखी। मैंने सुना है कि पति जितना प्यार करता है उतना मेहंदी का रंग लाल होता है। जब मेहंदी सूख जाएगी तब देख लेना। तुम डरो मत, जब तक जिंदा हूँ खुश रखूंगा तुम्हें। बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम बेहोश कैसे हो गए? बेटा तुझे आराम करने की बहुत जरूरत है, हम घर चलते हैं ना। पापा वो माधवी दीदी। देखो बेटा, माधवी से डरने की जरूरत नहीं। ये माधवी का डरावना चेहरा नहीं, बल्कि समाज का खिलौना चेहरा है। अगर इसे तुम बदलना चाहते हो ना, तो पढ़ो, खूब पढ़ो। पढ़ लिख कर उस स्तर पर पहुंचो जहां तुम फैसला ले सको, और सब लोग तुम्हारे फैसले को कानून का फैसला माने, समझ कर माने, डर के माने, लेकिन माने जरूर। लेकिन बेटा अब घर चलो। नहीं बाबा, मैं विद्यालय जाऊंगा पढ़ने, इतना पढ़ने कि लोग मेरी बात को कानून मानकर समझे।
माधवी का बिना बाल की विधवा की पोशाक की छवि ने भीमराव के मन पर गहरा असर किया है। ये इसके भविष्य निर्माण में बड़ा असर डालेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये घटना प्रेरणा बनकर इसके मन में रहे। पीछे मुड़कर मत देखना भी, क्योंकि किसी का साथ देने के लिए जरूरी है कि खुद को गतिशील रखो। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बात सिर्फ एक भीम की और एक माधवी की नहीं है, बात समाज और उसकी दकियानुसी परंपराओं की है। और अगर इसे तुम बदलना चाहते हो तो इन घटनाओं की यादों को सहजता से पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक ये सब कुछ बदलने की ताकत तुझ में ना आए। समझे? हाँ बाबा। चलो। अरे रे रे रे, दूर रे तू। एक तरफ जाके खड़ी हो जा। पहले हम पानी ले लेंगे, बाद में तू पानी ले लेना। एक मटका पानी दे दीजिए, मैं नहा लूंगी। पूजा करके घर भी जाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह सुबह खाने की आदत है मुझे, लेकिन आई कहती है कि पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर ही अन्न का दाना मुंह में डालना चाहिए। अरे देखो देखो, अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। जा उधर जाकर खड़ी हो जा। तुम्हें तो पता है हम सब सुहागने हैं। जब हम सब लोग पानी भर के चले जाएंगे ना, फिर तू आना यहाँ पानी लेने के लिए। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? अगर कल को ऐसा आपकी बेटी के साथ हुआ होता और कोई आपकी बेटी को इसी तरह बुरा भला बोला होता तो आप लोग को कैसा लगता? कुलकर्णी, ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश ना करो। तुम कहीं जा रहे थे ना, जाओ अपना रास्ता नापो। जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तब तक नहीं समझोगे जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती। हाँ? काकी वहीं रुक। पति को तो खा चुकी है, अब हम सबको आबाद रहने दे, समझी? टांगा पुलिया से नीचे गिर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? और आप लोग ये सब क्यों कह रहे हो कि मैं अपने पति को खा गई? अरे पुलिया से तो तू भी गिरी थी, तुम्हारी नहीं ना? अभागन है तू, अभागन। ऐसा क्यों कह रही हो काकी? पहले जब मैं आपके घर आती थी तो आप कहती थी कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, लक्ष्मी हूँ और मेरा आना आपके घर में शुभ होता है। और आज आप अचानक से ऐसा क्यों कह रही हो? अब गलती से भी मेरे घर पर मत आना।
कल तक जो थी वो थी, अब तू विधवा है। अब तेरी छवि भी मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। जा दूर जाके खड़ी हो जा। ध्रुव सकपाल, तू कितना भी चिल्ला ले, कितना भी शोर मचा ले, तेरी दुकान में कोई नहीं आएगा जूता चप्पल सिलाने। आप चिंता मत करो, आप अपनी चाय बेच लो और लिख लो, एक दिन आपकी चाय की दुकान बंद करा के अपनी दुकान उधर शुरू ना की ना, तो फिर कहना। चुप! बहुत बोल लिया, वरना तेरे झोपड़े के साथ ना तेरी दुकान को भी आग लगा दूंगा। अब ना आपकी ये धमकी वमकी से मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि भीमराव ने कहा है कि गुस्सा करने से ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ होती है। जी, ये बाला सकपाल कहाँ मिलेगा? बताइए क्या काम है? मैं अभी बुला के लाता हूँ बाला भैया को। मेरे बेटे का मुंडन है, बाजा करना है, और सुना है बाला सकपाल यहीं कहीं रहता है और वो किसी बाजे वाले के पास काम करता है, तो सोचा उसे पेशगी दूं। फिर तो बहुत सही जगह है, मैं अभी बुला के लाता हूँ। बाला भैया! अरे भाई साहब, आपकी मति मारी गई है क्या? आप चाहते हैं आपके बेटे के मुंडन में कुछ अशुभ हो, या फिर आपके परिवार से कोई मर आ जाए? क्यों, क्या हुआ क्या? जंगल में आग की तरह यह बात पूरे सतारा में फैल गई है और आपको पता ही नहीं। वाह! अरे कौन सी बात? अरे भाऊ, यही कि इनके परिवार से किसी भी आदमी से अगर कोई संपर्क में आता है तो उस आदमी के परिवार से कोई ना कोई मरता जरूर है। भाई, मैं बम्बई में काम करता हूँ, मेरे बच्चे का मुंडन तय हो गया, इसलिए मैं कल ही आया हूँ। अरे भाई साहब, आप कल ही आए हैं इसलिए तो समझा रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ उसको समझो और आंखें खोल लो, वरना। बाला भैया, यही ढूंढ रहे थे आपको। जी बताइए। मैं गलत जगह आया, मैं कहीं और बाजा ढूंढ लेता हूँ। लेकिन सुनिए ना। अरे पर क्या हुआ? अरे इन्हें सच्चाई का ज्ञान हो गया है, इसलिए जा रहे हैं। अरे भाई, वो तालाब के आगे जो बाजा वाला दल है वहाँ मत जाना, उसी दल में ये बाला बाजा बजाता है। आप लोग और मेरे भूतपूर्व पिताजी सब लोग मिलके दिन रात नए नए नाटक करने का रास्ता ही ढूंढते रहते हो क्या? छोड़ना ध्रुव, चल। तुम लोगों को अब नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों के जात के लोगों के बारे में सबको बताएंगे। जब हर कोई तुमसे दूर भागने लगेगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। सेठ जी आइए। नमस्ते। आइए आइए सेठ जी आइए। बस एक आप ही की तो कमी थी। बाला भी अब जाइए, मैं भी अभी अपनी दुकान पर जाता हूँ। सेठ जी, चलो चाय पीते। आइए सेठ, आइए। नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम धर्म के काम में कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। आई बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाने दे दो ना। कहाँ घुसी जा रही है? घर के कोने में इसके रहने की व्यवस्था कर दीजिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसका खाना सात्विक और उबला हुआ होना चाहिए, जिसे ये खुद से बनाएगी, और पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना देना। विधवा का जीवन जिंदगी का बोझ ढोते हुए दिखना चाहिए। अरे इसे भोजन सिर्फ जीवित रहने के लिए देना होगा, ना कि पेट भरने के लिए। अब मैं चलता हूँ। ये क्या बात हुई आई? मैं खुद के घर में नहीं जा सकती हूँ। अरे
जो बोल करके गए हैं समझ में नहीं आया? चुपचाप जाकर उस कोने में बैठ जा। मैं खाना बनाने के लिए ईंट और लकड़ी लेकर आ रहा हूँ। लेकिन बाबा। बैठ चुपचाप। आदमी क्या ही? आ रहा हूँ मैं अभी। आई बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने दे दो ना। देख बेटा, आज मैं बना देती हूँ, लेकिन आगे से खुद बना लेना। अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। कितनी बड़ी है रे तेरी भूख, हाँ? और किस किस को खा जाने वाली है तू? कबीर दे बल डही पड़ा, ईट भई सेवा करी जारा सुप्रीतड़ी जुड़हे न दूर